नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं फिर से राजकोट आया हूँ, जहाँ पर आज जो कंपनी है, उसका नाम है नियोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हार्डवेयर का काम करती है, मैन्युफैक्चरर है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो माइल्ड स्टील, ब्रास, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील में सब बनाते हैं और कई सारे इसके पास में SKUs हैं। ये जो फ़िल्म आपको एक एजुकेशनल तौर पे पेश की जा रही है, ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत है और आपको प्रमोटर से बातचीत करके ये समझाएंगे ये कंपनी क्या करती है। अ, नमस्कार। आज मैं लियोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारखाने में बैठा हूँ। मेरे साथ हैं हितेश भाई भूवा, जो कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उनके छोटे भाई विपुल भाई, जो प्रमोटर हैं। इनसे बात करते हैं कंपनी के बारे में, ये इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहला सवाल, अ, हितेश भाई, जो आपने नाम रखा है, इसके अगर लोगो में देखूं तो बीच में ओ जो है उसमें एक शेर दिखता है, और लियो जो नाम है अंग्रेजी में, या जो ज़ोडिएक साइन होती है, उसमें लियो शेर का नाम होता है। तो क्या ये एक इत्तेफाक है या आपने सोच कर नाम रखा? जी, नमस्कार। तो मेरा लियोटेक जो नाम रखा है, वो रीज़न से रखा है। जैसे लियोन मतलब सिंह, जो जंगल का राजा होता है। और मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं जो करूँगा थोड़ा अपना शेर जैसा ही मेरा काम होगा। मतलब तो मैंने लियोटेक इसलिए रखा है। मेरा जो ब्रांड है वो सबसे बेस्ट हो और राजा की तरह, मतलब अपना बड़ा ब्रांड हो। तो उस वजह से मैंने लियोटेक रखा था। सर, आपने ये काम शुरू किया, आप कोई एंटरप्रेन्योर फैमिली से नहीं आते जहाँ पे कई काम हो रहे हों। आपकी जर्नी क्या रही? म मेरी जर्नी में मेरा गाँव है जेतपुर नवागढ़, और मैं एक मीडियम परिवार से हूँ। मेरे पापा एक टी स्टॉल चलाते थे, और मैं उसके साथ में सपोर्ट में पार्ट टाइम उसके साथ काम करता था, और मॉर्निंग में मैं स्कूल जाता था। और ऐसे करते-करते मैं मेरा 3 भाई-बहन का हमारा परिवार है, और मम्मी-पापा भी करके 5 लोग हैं। तो 2002 में हमारी जो सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई। तो 2002 में मैंने मेरे पापा को सपोर्ट करने के लिए मैं चाय की लारी पे मैंने उसको सपोर्ट में उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे छोटे भाई और मेरी बहन, उसकी जो पढ़ाई वगैरह थी, उस समय पे अगर मैं सरेंडर नहीं करता तो शायद सिचुएशन आज कुछ अलग हो सकती है। और 2002 से मैंने 2007 तक मेरी चाय की दुकान में अपनी खुद की चाय की दुकान चलाई मैंने। और उस टाइम पे मुझे एक सोच, पहले से ही मेरी सोच थी कि मैं जो करूँगा मेरा अलग से एक बिजनेस हो, मेरा एक स्टेटस हो। तो 2007 में मैंने वो चाय चाय की दुकान मैंने बंद कर दी। उसके बाद 2007 से लेके 2009 तक मैंने अपनी फार्मिंग पे खेती करना चालू किया। उस समय पे थॉट्स आते रहते थे कि कुछ करेंगे, बट कुछ इजीली हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा था क्या करें। तो हम 2-3 लोग मिल के बैठे थे, तो उस टाइम पे थोड़ा एक सोच विचार करके हमने आइडियाज़ रिलेटेड में क्या किया जाए। तो उस ग्रुप सर्कल में हमारे दोस्तों ने एक दो मित्र को फ़ोन कर दे,
इसके बारे में पूछा कि क्या बिजनेस करें। तो ये बिजनेस के अंदर मेरे अभी जो हमको जिसने सिखाया उसको उस टाइम पे फ़ोन किया, तो उसने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, देख लो, आपको दिमाग में आए तो आप ये बिजनेस करो। दूसरे दिन हम जयपुर से राजकोट फैक्ट्री देखने के लिए आए और हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम ये करेंगे। दूसरे दिन हमने सीधा ये सीखने के लिए स्टार्ट कर दिया। जयपुर से राजकोट डेली हम अप डाउन कर रहे थे। हमने काफ़ी 6 से 8 महीना इसकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद हमारा खुद का बिजनेस चालू किया। और खुद का बिजनेस चालू करने के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव आए। उसके बाद हमने पहले रेंट पे फैक्ट्री लेके हम रेंट पे फैक्ट्री चलाते थे। आज हमारा यहाँ खुद का हमारा फैक्ट्री और हम इस लेवल पे बैठे। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि इन्होंने काम शुरू किया। ऐसा एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है वो बहुत ही इंस्पायरिंग होती है, अप्रिशिएट करने जैसी होती है। और एक चीज़ जो मैंने मेरे तजुर्बे से मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ मिलजुल कर अगर आप चलो तो आगे भला सभी का होता है। अब आ जाते हैं आपके काम पर। इस रूम में चारों तरफ आपके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले है, यहाँ पर सामने भी आपने प्रोडक्ट रखा है। अगर आपके लाइन के ब्रॉड कैटेगरी की बात करें जी। तो आपके मुख्य प्रोडक्ट क्या कहे जाए? अच्छा, अभी हमारा मुख्य प्रोडक्ट जो है, अभी ये हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। ये जो स्टार्टिंग से हमने पहले शुरुआत इन्हीं प्रोडक्ट से की थी, तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है और ये वेल चलता ही रहता है। उसके बाद हम कुछ नया-नया इनोवेशन लाते रहे तो हमने ये इंग्लिश कैटेगरी से, ये इंग्लिश है, हम 2 इंच से लेके हमारे पास 12 इंची तक अवेलेबल है और इसमें काफ़ी वेरिएंट है। 3 इंची में कुछ साइज़ है, 5 इंची में इतनी साइज़ है, 6 इंची में इतनी साइज़ है, तो टोटल मिला के जिसका सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है। उसके बाद ये मोटाई हैंडल है। तो ये जो अपने डोर के अंदर एल-रॉक की जगह लगता है, तो इसमें एक लॉक बॉडीज़ लगती है और ये मोटा चैनल, तो ये प्रीमियम लुक देता है ये। इसमें हमारे पास 304 स्टील ग्रेड में है, 304 316 में है और 202 ग्रेड में। उसके बाद ये इसका फिनिश है, काफ़ी ये तीनों अलग-अलग इसमें 4 टाइप के फिनिश रहते हैं। एंटीक फिनिश, ब्लैक फिनिश, रोज़ गोल्ड, मैट फिनिश और इसमें ब्रास और एल्यूमीनियम और एसएस, ये तीनों मटेरियल में हमारे पास अवेलेबल है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुछ इस हिसाब से मैं आपको छोटे से स्टेप में समझा सकता हूँ। जैसे ये मोटाइज हैंडल के ये कंजप्शन पार्ट्स है, ये अलग-अलग। इसमें ये जो स्प्रिंग है, ये उनके वाइसर है, ये उसकी जो नट्स है, ये सभी सारे कुछ मिला के ये एक हैंडल बनता है। तो ये हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो इस हिसाब से हमारा और इसमें मेन डोर हैंडल अभी आज के ज़माने में ये इसमें हमारे पास 600 एमएम तक अवेलेबल रहता है ये। ये जो हैंडल है मेन डोर हैंडल, आज की डेट में ये डिमांडेबल है। इसमें हमारे पास बहुत सारे फिनिश और काफ़ी मॉडल, काफ़ी आज के जो न्यू मॉडल्स जो है लमसम हमारे पास इसका 30 से 40 मॉडल अभी है। ये एकदम प्रीमियम है। इसमें जाए तो ब्रास, एल्यूमीनियम और एसएस का कंबाइन भी है और सेपरेटली कोई पूरा एसएस है और एल्यूमीनियम भी है और पूरा ब्रास भी है। तो इतनी कैटेगरीज़ हमारे पास है। हितेश भाई, ये एक डब्बा जी, ये हमारा डोर किट सेट, जैसे ये आप देख सकते हो, ये पूरा डोर किट है। आपको ये SS202 में है और 5 mm थिकनेस का है। ये आपको देखने में लगेगा कि एकदम ब्रास है, बट ये SS202 का है। और इसका जो हम अनलॉक जो है वो दरवाजे के अंदर, मेन डोर के अंदर या कोई भी बालकनी के अंदर इसको लगाया जा सकता है। और इसमें ये एल्ड्रॉप उसके साथ-साथ उसके 2 हैंडल्स और इनसाइड आउटसाइड, नीचे का जो डोर स्टॉप है, ये आपको नीचे
दरवाजा स्टॉक करने के लिए है, और बैक साइड के अंदर ये आप लेस लगा के बैक साइड लगा सकते हो इनको। ये जो है ये टावर बोल्ट है, जैसे ये टावर बोल्ट है, ये आप दरवाजे के अंदर ऊपर भी साइड लगा, ठीक है। और ये इनके हैंडल, ये इसके हैंडल। तो कहने का मतलब ये कि ये एक पूरा किट है जो आप दरवाजे के अंदर साइड और बाहर साइड मिला के जितनी चीज लगेगी सब इस डब्बे में शामिल है। जी, एक ये पूरा किट एक डोर को पूरा कवर कर ले, इसके अंदर आपका पूरा दूसरा कोई पार्ट नहीं लगेगा, ये पूरा किट है। तो अल्टॉप का लॉक भी हो जाएगा, बैक साइड भी आपका लॉक हो सकता है, ऊपर किस्तों पर से आप दरवाजा कवर कर सकते हो। तो पूरा किट जो है वो एक दरवाजे के लिए काफी है। अब ये बताइए आपके कस्टमर कौन होते हैं, आप किसको माल बेचते हो? हमारे जो कस्टमर है वो P2B है, बिजनेस टू बिजनेस, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कितनी जगह बेच रहे हो, कितने स्टेट में मौजूद हो अब आज के दिन? अभी हमारे 9 स्टेट के अंदर हमारा मटेरियल जाता है। गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, तो ऐसे 9 स्टेट के अंदर हमारा मटेरियल जाता है। विपुल भाई ये बताइए अ, मार्च 25 में आपका टर्नओवर क्या था और उसके साथ आपके प्रॉफिट, एबिटा और पैट लेवल पे क्या थे? In fiscal year 25, we achieved a revenue of 4,068 lakhs, and we achieved a EBITDA of almost 656 lakhs and PAT of 416 lakhs. अब आ जाइए सितंबर 25 में, 6 महीने में आपका टर्नओवर, एबिटा और पैट क्या रहा? In September, we almost achieved 80 to 85% turnover compared to last year, like more than 36 crore we already achieved. And our EBITDA also increased compared to last year, more than 16%, and PAT is almost 10.5%. अब एक चीज और बताइए, आपके धंधे पे सीजनलिटी तो कुछ होती नहीं है। अ, जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ सेल में कोई कम ज्यादा, जैसे कई सेक्टर में मॉनसून का इम्पैक्ट आता है, आपके धंधे में तो ऐसा कुछ नहीं होता। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कुछ होती है क्योंकि आप मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेस करते हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या है और आपने पिछले साल कितना यूटिलाइज किया? अच्छा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हम अभी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 3,500 मेट्रिक टन है पर ईयर। और हमारा रोज का जो है वो 7 से 8 टन के बीच हमारा एवरेज मटेरियल का यूज़ होता है। और अगर ये जो आप पैसा जुटा रहे हो, जी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू, वो क्या हैं आपके? हम जो पीसीयू ला रहे हैं, ऑटोमेशन टाइप के जो मशीन आ रहे हैं, नई प्रोडक्ट है, नया लुक वाइज नया मॉडल्स वगैरह है, तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो नई मशीन जो आप लाओगे उससे ऑटोमेशन की आपने बात की, तो ऑटोमेशन से इसका मतलब ये कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा, ये समझे? ऑटोमेशन से 100% हमारा प्रोडक्शन इससे डबल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और ये टोटल अगर आप ब्रेकअप दें ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, कितना रुपया नई मशीन के लिए है, कितना रुपया आपका वर्किंग कैपिटल के लिए है और कितना रुपया आपका डेट रीपेमेंट के लिए है? सर हमारा 750 लैक्स परचेज ऑफ न्यू मशीनरी के लिए, जैसे भाई ने बताया कि मशीन एक्सपांसन और ऑटोमाइजेशन के लिए 700 लैक्स हम वर्किंग कैपिटल के लिए, और 415 लैक्स टू रीपेमेंट ऑफ लोन। ओके, अब ये जो आपने प्रोडक्ट्स बताए और जैसे वो वाला दिखाया, जी। तो इसके अंदर में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, क्या ये सभी कुछ बनाते हुए आप, या कुछ जैसे स्प्रिंग वॉशर शायद आप बाहर से लेकर खाली असेंबली में यूज करते हैं? इसमें ये जो प्रोडक्ट है उसमें से 95% प्रोडक्ट जो है वो हमारा इन हाउस है। हाँ। इसमें ये जो जैसे जैसे ये छोटा मोटा चीज़ है, स्प्रिंग वगैरह जो है वो हम बाहर से परचेस करते हैं। ये कुछ छोटे वाइसर से,
तो ये हम बाहर से परचेस करते लेते हैं और इसको असेंबली यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपके पास सब मिला के आज के दिन एसकेयू की गिनती क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? कितने अलग-अलग आपके पास में प्रोडक्ट, मॉडल ये होंगे? 150 प्लस, अच्छा, 150। 150 प्लस, और इसमें यदि हम आपको गिनाए तो एक सब कैटेगरी होती है जैसे हिंजिस। तो हिंजिस में कट एंड बट हिंजिस होते हैं, तो उसके 28 डिमेंशन है हमारे पास, 28। 28। उसके बाद रेलवे इंजिस है, रेलवे इंजिस के हमारे पास ऑलमोस्ट 33 डिमेंशन है। उसके बाद पार्लियामेंट हिंजिस है, उसके भी 8 डिमेंशन है। ये सब नाम पार्लियामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये नाम कैसे पड़ा? एज पर डिमेंशन उसकी आप अच्छा। देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। उसके बाद फ्लावर डोर हिंजिस है, तो उसका शेप फ्लावर जैसा है, तो अच्छा। वैसा उसके भी 8 डिमेंशन है। और टी हिंजिस होते हैं, उसके भी 8 डिमेंशन ऐसा है। उसके बाद डब्ल्यू जेड और डक हिंजिस होते हैं, उसके अराउंड हमारे पास 37 डिमेंशन है। अच्छा। से मोर देन 115 है। अच्छा। ये जो है ये फ्लावर हिंजिस है, ये आपको देखते ही थोड़ा फ्लावर जैसा हाँ। फील होगा, तो इसका नाम फ्लावर। ये हर एक का कोई भी है तो इनको फ्लावर इंजिस ही कहेंगे, ये हमारा दिया हुआ नहीं है, बट पहले से ये फ्लावर इंजिस ही और होता है। ये जो डायमेंशन है ये सभी मैन्युफैक्चरर सिमिलर साइज के ही बनाएंगे? सभी मैन्युफैक्चरर सिमिलर साइज के ही बनाएंगे, बट उसके पास 2, 5, 10 या 12 की रेंज होगी। और ये सर ऐसी इसकी बात करें कि भाई ने जैसे बताया, ये एल्यूमिनियम सुपर मार्बल टावर बोल्ड होते हैं, तो इसके हमारे पास इस एक कैटेगरी के 72 प्लस है डिमेंशन, मतलब सब कैटेगरी अलग अलग साइज। अब ये बताइए, आप जो माल बनाते हो उसका सब कुछ का आपके पास ऑर्डर आता है फिर बनाते हो, या आपको कुछ आइटम स्टैंडर्ड है, कुछ प्रोडक्ट चलते रहते हैं, बिकते रहते हैं, तो आप उसको बनाते रहते हो, ऑर्डर आता है, आप डिस्पैच करते हो? जैसे कि ये हिंजिस है, इस ये बट हिंजिस है, तो बट इंजिस के अंदर टोटल 28 साइज है। तो इसके अंदर जो 10 या 12 साइज जो है वो रेगुलर चलती रहती है, तो इनका स्टॉक हमारे पास फुल्ली स्टॉक रहता है। इसकी जो दूसरी जो आइटम है उसका स्टॉक जो है वो मिनिमम रहता है, वो एज पर डिमांड, बट हमारे हमको पता ही है कि हमारा महीने का कितना लगने वाला है, तो हम उसको 70-60% मैनेज करते ही रहते हैं। और ये तो हमारे पास 2 महीना 3 महीने का स्टॉक परमानेंटली रहता है, तो बट इसमें जो 2, 4, 5 साइजें ऐसी है, तो उसका अगर आप एक साथ में 200 कार्टून 500 कार्टून 1000 कार्टून हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास स्टॉक नहीं रहता है। तो इस तरह से हम करते हैं। और ये जो हैंडल है, तो इनका 3 साइज है, इसका 3 साइज में ये इसमें 8 इंची ज़्यादा चलता है, तो 8 इंची का स्टॉक हमारे पास ज़्यादातर रहता है। और जैसे ये 100 पीस है, तो 6 इंची का हमारे पास 70 है, 4 इंची का हमारे पास 33 से 40 है। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास मटेरियल स्टॉक भी रहता है और फिनिश गुड भी पहले से ही रहता है। अब हितेश भाई एक चीज बताइए, हम्म। आप स्टेनलेस स्टील में भी आपके पास 2-3 ग्रेड है। आप एल्यूमिनियम में भी बनाते हो, आप ब्रास में भी बनाते हो, उसके अंदर में अलग अलग टाइप के फिनिश होते हैं, साइजेस होते हैं। तो आप जब 150 यूनिट एसकेयू बोलते हो, मेरे ख्याल से 150 से तो बहुत ज्यादा है। बहुत। शायद आपने जो समझा या मैं जो समझा उसमें नंबर मैच नहीं करता, जी। तो ब- समझ रहे हैं। लेकिन ये जो धंधा है ये राजकोट में बड़ा मशहूर है, हार्डवेयर का धंधा। जामनगर में आपके ब्रास के कंपोनेंट बहुत मशहूर हैं। तो कोई खास वजह कि हार्डवेयर का धंधा राजकोट में ज्यादा मशहूर है? जामनगर में जो है वो ब्रास का ज्यादातर है। हाँ। ब्रास हार्डवेयर मोस्टली जामनगर में ब्रास हार्डवेयर है, और राजकोट में ऐसे स्टेनलेस स्टील का बड़ा बिजनेस है। बट अभी क्या है कि स्टेनलेस स्टील और ये जैसे आपने बोला कि स्टोव वगैरह, तो ये एक हैंडल है इसमें, ये पाइप हैंडल है। तो इसमें 10 इंची हो, 12 इंची हो, 14 इंची हो, 20 इंची हो, 24 इंची हो, तो इसमें पाइप बड़ा छोटा रहता है। ये जो दो चीज है, ये दो चीज, ये चारों चीज जो है वो
सभी में एक एक ही लगेगी। एक ही लगा। हाँ, और इसमें जो 4 फिनिश है, ब्लैक है, गोल्ड है, रोज़ गोल्ड है, एंटीक फिनिश है। तो रही बात स्टॉक की, तो हमारे पास पाइप की लेंथ वाले ये जो कस्टमाइज़ आइटम है इनकी, ये हमारे पास स्टॉक है, बट पाइप जो है वो कच्चा है। और इसको जैसे एज़ पर ऑर्डर किसी का हमारे को 100 पीस ब्लैक का ऑर्डर आ रहा है, तो हम 100 पीस ब्लैक में दे देते हैं, तो हमारे पास 1 या 2 दिन के अंदर फिनिश बाहर से होके आ जाता है, बाहर फिनिश होके। तो ये यहाँ पर सीधा फिटिंग करके हम 3-4 दिन या 5 दिन के अंदर इसको फास्ट से डिलीवरी कर देते हैं। समझ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत लियोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर्स के साथ, जिन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं, ये धंधा कैसे चलता है, इनके पास में कितने मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, और जो इन्होंने लास्ट में समझाया कि इसमें बहुत कुछ मिक्स एंड मैच करके प्रोडक्ट बनता है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा चैनल पार्टनर्स कहिए, ट्रेडर्स कहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कहिए, डीलर कहिए, उनके थ्रू होता है। और आपके घर में जो ये हार्डवेयर की फिटिंग दरवाजे पे, खिड़की पे, हिंज में वगैरह लगती है, ऐसे ही कोई कारखाने से ये माल बनकर आता है। धन्यवाद। मेरे साथ है हितेश भाई पुआ, जो लियोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं इनके कारखाने राजकोट में आया हूँ और इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या करते हैं, फैक्ट्री में क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसे एक तरह से आप हार्डवेयर के बारे में जो आप सुनते हो, ये उससे कनेक्टेड प्रोडक्ट बनाते हैं। हितेश जी, नमस्कार। नमस्कार। तो हितेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए आपके रॉ मटेरियल क्या? हमारे रॉ मटेरियल में SS202 है, ग्रास मटी, एल्यूमिनियम है, एपीएस मटेरियल है। हम 4 मटेरियल काम करते हैं। उसमें मटेरियल में एक शीट फॉर्म में मटेरियल आता है, एक कोयल फॉर्म में आता है और एक रोल फॉर्म में आता है। उसको कटिंग वगैरह करके अब प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके कारखाने में जो अगर एक्टिविटी की बात करें, जी। आप क्या-क्या प्रोसेस करते हैं? हमारे यहाँ जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जैसे मटेरियल आता है जैसे कोयल फॉर्म में, तो हमारा कोयल फॉर्म में हमारा मशीन में लोडिंग किया जाता है, जो डी कॉलम में चढ़ के उसके बाद प्रेस कटिंग की जाती है डाइस में। जो कटिंग होता है, बेल्डिंग होता है, पंचिंग होता है और प्रेसिंग होता है। उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में भेज दिया जाता है। और इसके अलावा आप जो कुछ भी बेचते हो, वो मोटा-मोटी प्रोसेस आपके यहाँ होता है? हो सकता है कुछ उसमें कंपोनेंट, जैसे कोई स्प्रिंग हो हाँ। या कोई लीवर हो, वो आप बाहर पे लेके असेंबल करके प्रोडक्ट कंप्लीट करते हो? हाँ, जैसे कि उसमें स्प्रिंग वगैरह कोई प्लास्टिक पार्ट्स जो आते हैं, वो कहीं न कहीं बाहर से हम परचेज़ करते हैं, बट मोटा-मोटी 95% प्रोडक्ट हमारा ही होता है, बट स्प्रिंग वगैरह बाहर से हम लेते हैं। चलिए, इसके बाद फैक्ट्री देखते हैं। जी। हितेश भाई, ये जो आपके हाथ में प्रोडक्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं? ये टावर मोल्ड है, इसको अ, स्टॉपर भी बोल सकते हैं, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। मेन इसका हमने स्टार्टिंग जो किया था, वो हमने इसी प्रोडक्ट से 2011 में किया। अब इसका प्रोसेस बताइए, आपके पीछे क्या हो रहा है? इसका प्रोसेस ये है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कटिंग हो रही है। कट जैसे यहाँ पर ये कटिंग हो रही है, उसके बाद आप यहाँ पर आएँगे, ये एक कटिंग हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट हो गया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर इसका ये तीसरा ऑपरेशन हो गया, इसका ये लोग खाँचा है, वो निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रिप डाली जाती है, वो स्ट्रिप डालने के बाद इसको दाब किया जाता है। और ये हो गया हमारा
टेक प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर जो बनता है इसका, वो जो पार्ट होता है उसको जो कुंडी बोलते हैं उसकी, एक कुंडी यहाँ पद होती है। और ये हो गया हमारा पर्चिंग प्रोसेस। जैसा ये प्रोडक्ट इसमें पर्चिंग हो गया, इसके बाद यहाँ पर जो होता है वो ड्रिल लगाया जाता है, जो स्क्रू लगाने में आसानी हो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट। यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशनल भाग पार्ट्स है वो खत्म हो गया। इसके बाद ये जो जाएगा हमारा फिनिश के लिए। हमारा यहाँ पर पॉलिशिंग में मटीरियल आ चुका है और यहाँ पर पॉलिश हो रहा है। तो पॉलिशिंग प्रोसेस इस तरह से होती है। इसके बाद यहाँ से पॉलिश होने के बाद ये यहाँ से क्लीनिंग होने के लिए बाहर भेज दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ क्लीनिंग होगी। ये हमारा डावर बोल्ट जो है वो पॉलिशिंग होते हुए यहाँ अभी पॉलिशिंग होने के बाद यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इसको कैरेट में भर रहे हैं और कैरेट में भरने के बाद इसको अल्ट्रासोनिक के लिए क्लीनिंग प्रोसेस में उसको लगा दिया जाएगा। और ये इनका अल्ट्रासोनिक प्रोसेस चालू हो गया है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक होने के बाद उसमें जो लस्टर वगैरह है उसका जो कालापन है वो निकल जाएगा उसमें से, और ये यहाँ पर इसको डालेंगे। ठीक, इसको यहाँ से इसके अंदर पानी में से निकाल के इसको यहाँ डालने के बाद इसके अंदर जो भूसा है वो उसको पानी को सोख लेगा। पानी को सोखने के बाद इसको बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद उसको पैकिंग के लिए हम ऊपर पैकिंग के लिए ऊपर पैकिंग लो। नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज राजकोट स्थित लियोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारखाने में आए हैं, जो एक मैन्युफैक्चरर है हार्डवेयर कंपोनेंट्स के, जो आपके घरों में, दरवाजों में, हिंज में, हैंडल वगैरह बनाती है। इस कंपनी की ये एजुकेशनल फिल्म कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत आपको दिखाई गई। ये फिल्म में आपको कंपनी के बारे में, उनके प्रमोटर से मुलाकात और कंपनी क्या करती है, सभी कुछ बताया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई हो। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़रूरी आपके कमेंट्स जरूर दीजिए। नमस्कार।